गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गगन चावड़ा, योर साइंस टीचर। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है केमिस्ट्री का, एटम एंड मॉलिक्यूल। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बात करी थी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। तो आज हम एक बात करने वाले, लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं और मोल कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए बात करते हैं हम पहले मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आइए हम मॉलिक्यूलर मास से पहले उसकी तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहती है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। कहता है मॉलिक्यूलर मास क्या है कि वो सम है एटॉमिक मास का, सम है एटॉमिक मास का ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अब हमने देखो बात करी थी, मैंने आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास भी पढ़ने हैं, जहाँ हमने बात करी थी जो एटॉमिक मास होते हैं वो ऑलमोस्ट डबल होते हैं। हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो आज यहाँ पर हम देखो बात कर रहे हैं कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सिंपल सा, बिल्कुल ईजी है, नो डाउट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जैसे H2 है, H2 वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर को कैसे निकालेंगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या है? सम मतलब प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। 2 + 16, तो ये हमारा आ जाएगा 18U। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा वाटर का। मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाना चाहूँगा कि मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कैसे करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 है। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो हम बात करें 12 + 16 तो 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया 44U। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए हम बात करें थे एक और एग्जाम्पल की, HNO3। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? देखो हाइड्रोजन, सम ऑफ एटॉमिक मास बोला, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16। सोल्व कर लेंगे। 1 + 14 15 + 48, ये आपका आ जाएगा 63U आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 63U आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपको जिनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जैसे अमोनिया का NH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का O2 का आपको निकालना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे आंसर या तो कमेंट में किया भेजा करें, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आंसर भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मोल कंसेप्ट। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब बात करते हैं कि मोल कंसेप्ट, मोल का मतलब क्या है? स्टूडेंट सिंपल सी बात है, पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ 1 डजन चेयर तो आप क्या समझेंगे? 12 चेयर। अगर मैं कह रहा हूँ 1 डजन चौक तो आप क्या समझेंगे? 12 चौक। मैं कहता हूँ 1 डजन ऑरेंज तो आप क्या समझेंगे? 12 ऑरेंज। अब आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, डजन के बारे में क्यों क्लियर कर रहे हैं? हमारे को पता है ये कोई चीज़ नहीं है। बेटा मैं इसी से रिलेट करके आपको मोल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब मोल क्या है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारी जो छोटी क्वांटिटी है, एटम है या मॉलिक्यूल है, हम उसको मोल में लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको, यहाँ आपके माइंड में क्लियर है, अगर मैं लिख दूँ 1 डजन, आपका मतलब यहाँ पता है कि 12 पार्टिकल्स की बात की जा रही है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ 1 मोल, जो कि हमारा इक्वल है 6.022 इंटू 0.00000, बहुत बार 0, मतलब अगर डायरेक्ट लिख दूँ मैं 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 मोल का आपको क्लियर हो देना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसको हम अवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं स्टूडेंट, अवोगैड्रो नंबर साइंटिस्ट ने बोला है इसको, एंड नोट से प्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है स्टूडेंट। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे तो बहुत छोटा सा नंबर है दिखने में, 6.022 इंटू 10⁻23। आपको दिखने में छोटा सा लग रहा है स्टूडेंट,
लेकिन नंबर वाकई में छोटा नहीं है। आइए मैं आपको बात करता हूँ। ये देखिए, आप इस फोटो में क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या है, अगर मैं स्ट्रॉबेरी ले लूँ, उसको हम कवर अप करें, अगर मैं 1 मोल स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, ठीक है, उसको कवर अप करना चाहें, आप पूरी अर्थ पे भी करना चाहेंगे ना, स्ट्रॉबेरी लगाते जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी कंप्लीट नहीं होगी 1 मोल। आप अर्थ का दूसरा राउंड करेंगे तब भी बच जाएंगी, तीसरा राउंड करने पर पूरी अर्थ को, तब जाके आपकी 1 मोल स्ट्रॉबेरी खत्म होगी। मतलब इतना बड़ा नंबर है ये, देखा जाए तो आप छोटा मत समझे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मतलब हम 1 मोल स्ट्रॉबेरी से अर्थ को 3 टाइम कवर अप कर सकते हैं, ये समझाया गया है। अब आप कहोगे सर अगर इतना बड़ा नंबर है तो भाई हाइड्रोजन का हम ये अगर मोल लेके चलेंगे तो उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, हमारे को छोटा सा पार्टिकल है तो हमारी तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 1 मोल, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इक्वल है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है ना। एटम का साइज हमने पढ़ा है, देखो यहाँ से भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, एटम का साइज जो है बहुत छोटा होता है, ये मैंने पहले भी क्लियर करा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम ऑफ हीलियम, और सेकंड पार्ट है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो गिवन मास आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट, 52 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हीलियम का, सेकंड नंबर पे है। मैंने 10 बार बताया आपको कि स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डबल मतलब 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 52, मॉलिक्यूलर मास 4, तो ये आ गए हमारे 13 मोल्स। क्लियर है फर्स्ट पार्ट आपको, देख लीजिए आप 1 मिनट। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, 12.044 10 की पावर 23। तो देखिए जरा, हम बात करते हैं इसकी, अब यहीं पर कर देता हूं मैं। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 12.044 10 की पावर 23। अब आपको पता है, हमने अवोगैड्रो नंबर पढ़ा है, पता है इसकी वैल्यू। नंबर ऑफ पार्टिकल के केस में बात कर रहा हूँ, 6.022 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स गिवन क्या है, 12.044 10 की पावर 23 अपॉन अवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये कट के आपका वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है आपको, 2 मोल हमारा आ गया। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ध्यान समझिए। कैलकुलेट द मास, अब आपको गिवन मास निकालना है। फर्स्ट है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो देखें अब आपको यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी दे रखे हैं, 0.5 मोल। मॉलिक्यूलर मास हमारे को पता है N2 का कितना होता है 28। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M से बता देता हूँ। तो गिवन मास निकालना है, N इंटू M कर दे क्रॉस, N की वैल्यू 0.5, M कितना है हमारे पास 28। तो सोल्व कर लेंगे, 5/10 लिख लो आप इसी के लिए, 1/2 कैंसल करके आपका आ गया 14 ग्राम गिवन मास। क्लियर है आपको। आइए हम बात करते हैं इसकी भी सेकंड पार्ट की, यहीं पर 0.5 मोल ऑफ एन एटम। अब नाइट्रोजन का दे रखा है, तो यहां पर भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं,
नाइट्रोजन का 14, आपको गिवन मास निकालना है। फॉर्मूला एज यू ऑलरेडी नो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्रॉस कर देंगे, गिवन मास आ जाएगा n इंटू एम, एन की वैल्यू 14, एन की वैल्यू आपकी 0.5 मीन्स 5/10 इंटू 14, 1/2, 7 ग्राम आंसर। देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स। आइए बात करते हैं, तो निकाल लेते हैं। गिवन कितना है 3.0, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख चुका हूँ ऑलरेडी। 23 अपॉन में अवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये कैंसल, ये हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आप इसको 0.5 मोल भी लिख सकते हैं।